हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट. शी गेट्स रुपीज़ 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the end month. तो एक स्टूडेंट है जिसके सेविंग अकाउंट में 500 रुपीज़ हैं एंड उसे हर महीने पॉकेट मनी मिलती है रुपीज़ 150. तो हमसे पूछा गया है कि सेकंड मंथ के बाद से उसके हर एक मंथ में उसके पास कितने रुपीज़ होंगे. एंड इसके लिए अगर हमें एन मंथ के लिए निकालना है रुपीज़ कितने होंगे, तो उसके लिए हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होगी. तो हम हमारा क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल अमाउंट क्या है उसके पास 500 रुपीज़ एंड मंथली पॉकेट मनी रुपीज़ 150. तो हमने टोटल अमाउंट जो भी होगा उसे हमने मान लिया पी एन जो है हमारा एन नंबर ऑफ मंथ है. तो हम सबसे पहले एन जो है नंबर ऑफ मंथ 1 लेकर करते हैं. तो 500 प्लस 1 मल्टीप्लाई 150. तो 1 मल्टीप्लाई 150 हो जाएगा 150. 500 प्लस 150 हो गया हमारा 650. सिमिलरली हम सेकेंड मंथ के लिए करेंगे. तो 500 रुपीज़ पहले से उसके अकाउंट में एंड 150 2 मंथ में हमें होगा. तो 2 मल्टीप्लाई 150. 2 मल्टीप्लाई 150 हो गया हमारा 300. तो 500 प्लस 300 करेंगे हम. तो हमारा कितना हो जाएगा 800. थर्ड मंथ के लिए निकालेंगे. तो 500 प्लस 3 मल्टीप्लाई 150. तो 3 मल्टीप्लाई 150 कितना हो गया 450. तो 500 प्लस हम कितना कर देंगे 450, जिससे आंसर आ जाएगा हमारा 950. तो इसी तरीके से हमें अगर एन मंथ के लिए निकालना है तो एन मंथ के लिए क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ मंथ जो है वो चेंज हो. तो हमने नंबर ऑफ मंथ एन है तो 500 प्लस एन मल्टीप्लाई 150. तो वह एन 150 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. तो 500 प्लस 150 एन हो जाएगा. तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन है एन मंथ में हमें टोटल मनी निकालने के लिए वो क्या है 500 प्लस 150 एन. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स. Each are 9 members drop out of this group. How many members will remain after 1, 2, 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. तो इनिशियल मेंबर्स कितने थे हमारे स्टार्टिंग में मेंबर 120. हर आर में कितने मेंबर्स कम हो रहे हैं 9 मेंबर्स. तो अगर हमें नंबर ऑफ मेंबर्स निकालना है एन आर के बाद में, तो हमने जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे हमने उसे एम एन से डिनोट करेंगे. तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 आवर. तो 1 आवर बाद कितने हो जाएंगे हमारे पास मेंबर. तो 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1. तो 9 मल्टीप्लाई 1 हो गया 9. तो 120 माइनस 9 करने पे आया हमारा आंसर 111. नेक्स्ट हम सेकेंड मंथ के लिए निकालेंगे. तो 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2. 9 2 से हो जाएगा 18. तो 120 माइनस 18 करेंगे तो आंसर होगा 102. क्वेश्चन थर्ड आवर के बाद देखेंगे. तो 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3. 9 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 27. तो 120 माइनस 27 करने पे आएगा 93. इसी तरीके से हम 4 एंड 5 निकालेंगे, पर हमें ऐसे n निकालना है कुल. तो हम कैसे निकालेंगे. तो 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई n. 9 मल्टीप्लाई n 9n हो जाएगा. तो हमारी इक्वेशन बनेगी 120 माइनस 9n. क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो लेंथ हमारी फिक्स है जो कि है 13 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो हम सबसे पहले 12 सेंटीमीटर अगर ब्रेथ होगी तो एरिया कितना होगा. तो 13 मल्टीप्लाई 2 12 किया. 13 मल्टीप्लाई 12 करने पे आया हमारा आंसर 156 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड जिसमें ब्रेथ है हमारी 10 सेंटीमीटर. तो 13 मल्टीप्लाई 10 किया हमने 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया. जब ब्रेथ 8 सेंटीमीटर होगी
तो एरिया कितना होगा, तो 13 मल्टीप्लाई 8 क्या है, जिससे हमारा आंसर आया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में हमें लीनियर पैटर्न पूछा गया, तो अगर हम इसका लीनियर पैटर्न देखते हैं तो हमारा जो 13 है वो सेम है, जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ब्रेथ, उसकी जो ब्रेथ है वही हमारी ब्रेथ चेंज हो रही है। तो इसलिए हमारा एरिया हम क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई ब्रेथ को हमने बी ले लिया, तो 13 मल्टीप्लाई बी, तो एरिया कितना आएगा हमारा 13 बी। जब भी बी चेंज होगा बस उसे हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ हमारी फिक्स है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी फिक्स है 11 सेंटीमीटर, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है जब हाइट अलग अलग दे रखी डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ हमारी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी 11 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर हाइट के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो लेंथ है 7, ब्रेथ है 11, तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 385। जब हाइट 9 सेंटीमीटर होगी तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। जब हाइट होगी 13 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम निकलेगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 करके, तो इसे तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका लीनियर पैटर्न भी बताना है, तो लीनियर पैटर्न के अगर देखते हैं तो हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 ये फिक्स है, एंड मल्टीप्लाई हमारे जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है हाइट, तो 7 इंटू 11 हो गया 77 एंड एच, तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया 77 एच। तो लीनियर इक्वेशन जब होगी हमारी तो वो हो गया V इक्वल्स टू 77 एच। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। कि सरिता जो है जिस एक बुक है जिसके अंदर 500 पेजेस हैं एंड वो पर डे जो है 20 पेजेस रीड करती है, तो 15 डेज के बाद उसके कितने पेजेस जो हैं वो भी पढ़ना बाकी हैं, और इसी के लिए हमें क्या करना है, लीनियर पैटर्न भी बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हमारे 500, हर दिन वो कितने पढ़ती है 20, तो टोटल पेजेस उसने 15 डेज में कितने पढ़े होंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे पेजेस रीड आफ्टर 15 डेज, तो वो होगा हमारा 300। अब 500 में से 300 वो पढ़ चुके, तो रिमेनिंग पेजेस कितने लेफ्ट पेजेस, तो पेजेस लेफ्ट हमने लिखा, टोटल पेजेस में से हम जो भी रीड करें उन पेजेस को माइनस करेंगे, तो 500 माइनस 300 कितना हो गया 200, तो आफ्टर 15 डेज 200 पेजेस लेफ्ट। अब इसका लीनियर पैटर्न बताना है हमें, तो हमें इसमें लीनियर पैटर्न भी पूछा गया है, तो अगर हमें लीनियर पैटर्न निकालना है तो हमें नंबर ऑफ डेज जो है वो चेंजेस होना है। नंबर ऑफ डेज को हमने ले लिया n, तो 20, क्योंकि पर डे में वो 20 पढ़ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो वो रीड करेगी n डेज में वो कितने होंगे 20n। अब हमें टोटल पेजेस जो लेफ्ट है वो निकालना है, तो वो कैसे निकले 500 माइनस 20n करके, और यही हमारी क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन या लीनियर पैटर्न जो होगा तो P इक्वल्स टू 500 माइनस 20n। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।